हम आए हुए हैं भुआपुर, जहाँ पे यहाँ से जो दूसरे कैंडिडेट हैं ललित नागर जी, उनका ये पैतृक गांव भी है। उन्होंने वो लिखा भी हुआ है कि मेरा पैतृक गांव जो है यहाँ का है। उसके बावजूद भी यहाँ पे जो लोग हैं वो इस बात को लेकर चल रहे हैं कि हम किसी पार्टी को लेकर नहीं, हम काम को देख के करते हैं। आइए हम जानते हैं कि यहाँ पे किस काम को लेकर वोट मिला है। राजेश नागर जी की बात को लेकर मिल रहा है या मोदी जी के जो राष्ट्रवाद का जो मुद्दा जो चाहते हैं वो कहते हैं। सबसे पहले भाई साहब अपना नाम बताइए। रोहतास कुमार जी बताइए। हमारे जो कैंडिडेट हैं राजेश नागर जी, ये यहाँ पर तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं जी। इनके स्वभाव, इनके ये मिलनसार होना, शिक्षित और बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं बीजेपी के भी। और इन्होंने क्षेत्र में 5 साल इन्होंने अभी विधायक रहे हैं, तो काफ़ी काम किए हैं। तो उसके आधार पर इनको हम एक श्रेष्ठ उम्मीदवार मानते हैं सारे उम्मीदवारों के बीच में। तो भुआपुर में भी काम हुआ है क्या? यहाँ आपका जो ये गांव है, यहाँ पे पूरा काम हुआ है? पूरे काम हुआ है। तो आपका वोट जो है राष्ट्रवाद पे है या राष्ट्रवाद पे भी है, राजेश नागर पे भी है। हमारा कैंडिडेट भी अच्छा है, पार्टी भी अच्छी है जी, पार्टी के नाम पे। आप बताइए, आप जो है ये मोदी जी के राष्ट्रवाद पे जो है आपका वोट जाएगा या सपोर्ट जाएगा या राजेश नागर जो यहाँ के लोकल विधायक हैं उनके ऊपर? दिनेश जी, पहले तो आपको नमस्कार करती हूँ मैं। आपने ये कहा कि मोदी जी के राष्ट्रवाद के नाम पे वोट जाएगा, मोदी जी के विकास कार्यों के नाम पर वोट जाएगा और राजेश नागर जी के भी जो विकास कार्य उन्होंने करवाए हैं उनके नाम पर वोट जाएगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम आशा रानी है। आपका शुभ नाम? सुशांत नागर जी। भाई साहब, मैं दोनों मुद्दों को ही बहुत जरूरी समझता हूँ। सबसे पहले तो मोदी जी के राष्ट्रवाद पे बिल्कुल हमारे पूरा भुआपुर गांव और पूरा देश ही समर्थन करता है। तीसरी बार लगातार उनकी जो सरकार बनी है तो इसी कारण ही बनी है। बाकी राजेश नागर जी का भी बहुत योगदान रहा है इधर काम करवाने में। हमारे तिगांव विधानसभा में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इस बार पूरी उम्मीद है कि तीसरी बार भी वो लगातार अपना विधायक बन के आ रहे हैं तिगांव। विजय नाम है मेरा। आपका गांव? भुआपुर यहाँ के स्थानीय निवासी? बिल्कुल। तो यहाँ के तो ये अपने यहाँ से जो एक निर्दलीय उम्मीदवार है वो उनका पैतृक गांव बताया जाता है। हाँ, तो आप क्या बात है कि उनको ना देके राजेश जी को दे रहे हैं जो कि आपसे गांव से थोड़ी दूरी पे है? देश के लिए दे रहे हैं पहली वोट। आपके लिए सबसे बड़ा देश है। हाँ जी। और देश ही थे फिर हमारा राजेश भैया है। हरियाणा है हमारा। पहले हमें लाइट कहाँ थी? 14 से पहले कहाँ लाइट थी? हमें 6 घंटे लाइट मिलती थी। क्या करा कांग्रेस ने? रोड नहीं थे, कुछ भी नहीं था हमारे यहाँ पे। क्या था कांग्रेस में? कुछ नहीं था। सब न रोड थे न कुछ, गरीबी बहुत थी। अब सब अच्छे हुए हैं। खैर यहाँ के हालत जो जिस हिसाब से दिख रहा है कि यहाँ के काफी लोग संपन्न हो गए हैं। हाँ। गांव ऐसा आज वो गांव लगता नहीं है। हाँ। लगता है कि हम किसी शहर में हैं। हाँ। कोई विकसित शहर में हैं। हाँ। तो इसका श्रेय जो है हमारे विधायक जी को ही जाएगा जो आपके यहाँ? नहीं, हमारे हरियाणा सरकार को जाएगा। नरेंद्र भैया तो अभी आए 19 में जी। अगर पहले ही आ जाते तो और अच्छा रहता हमारे भैया। अच्छा। हाँ। तो यहाँ से जो है एक तरफा जो है जो दे रहे हैं वोट? नहीं, ऐसा तो नहीं है। खैर, अच्छा, बीजेपी है वोटे पर इतनी नहीं है हमारे गांव के अंदर, बता रहा हूँ। बाकी और जगह की जी। पर जीत हमारे भैया की है। राजेश भैया की पक्की जीत। उनके विकास कार्यों को देखते हैं। विकास कार्य को उनका नेचर बहुत अच्छा, विकास कार्य उनका बहुत अच्छा। जो 19 में जो अब तक काम करके दिखाए किसी ने नहीं करके दिखाए। हमारे तिगांव कॉलेज में वो CBSE स्कूल खोला है, IIT खोली है। हर किसी का तो काम हो नहीं सकते, पर जो सार्वजनिक काम है वो भैया ने करे। तो आपकी कोई इस गांव की कोई डिमांड यहाँ से कोई विधायक बनने के दोबारा बन जाएंगे तो है नहीं? यहाँ से दोबारा विधायक बनने पे आपकी क्या मतलब उनकी डिमांड रखे हुए हैं? हमें तो पहले क्या नाम है, एक का काम तो होता नहीं, पूरे क्षेत्र का काम होगा जी। वो ही सिचुएशन है जो बीजेपी को लोकसभा वाली थी। इस बार भी बीजेपी हरियाणा में बहुमत से जीतेगी, क्योंकि जो एक राष्ट्रवाद का और जो लोकल में हमारे राजेश नागर भाई हैं, उन्होंने इतना काम किया है। चाहे वो सड़क हो, चाहे वो बिजली हो, एम्प्लॉयमेंट हो, कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हर गांव की प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व किया है और वो भारी मतों से तिगांव विधानसभा से जीतेगी। आपका शुभ नाम? संदीप नागर। तो आप यहीं पे हैं, भुआपुर के हैं? मैं भुआपुर का हूँ। तो भुआपुर में तो आपके निर्दलीय विधायक भी जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका ये पैतृक गांव है। क्या बात है कि आप उनको पैतृक वो ठीक है, लेकिन जो एक राष्ट्रवाद का नारा है
और जो इसने राजेश भाई ने काम किए हैं वो सब देख रहे हैं उसको, सब लोग उसको परख रहे हैं। पिछले 5 साल में उन्होंने जो काम किया है सब लोगों का मान सम्मान किया है। और सबसे बड़ा फिर बीजेपी है जो एक राष्ट्रवाद का ऐसा, मोदी जी के युग में हम लोगों को सनातन धर्म का उदय हुआ है और सनातन धर्म उदय होकर उन्होंने पूरे विश्व में उसका झंडा फहराया है। तो हम इसके लिए राजेश नागर जी के साथ तन मन धन से। मेरा नाम नारायण सिंह। नेता हैं कि जो हर आदमी का काम करते हैं, सज्जन हैं और काम करने में विश्वास रखते हैं। उनकी छवि में कोई दाग नहीं है। पिछली बार जो सर्वे हुआ था हमारे विधानसभा का, उसमें वो नंबर 1 पे थे ईमानदारी में और अपनी वर्किंग में। मैंने प्रैक्टिकल भी देखा है। चंडीगढ़ बुला लेते हैं, जो काम है चंडीगढ़ में जा करके 50-50 लोगों का रहने का इंतजाम करना, उनके काम कराना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो हर तरीके से वो हमारे इस क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया है वो किसी ने नहीं किया। विपक्षी आरोप लगाते हैं, खास करके निर्दलीय विधायक, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो कहते हैं कि हमारा विधायक कमजोर है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल नहीं। कौन कहता है कमजोर? बिल्कुल कमजोर नहीं है। किसी भी क्षेत्र में कमजोर नहीं है। किसी भी क्षेत्र में कमजोर नहीं है। अधिकारी उनके सुनते नहीं है, कहते हैं। अधिकारी सुनना ना सुनने का एक और कारण था जो सोल्व हो गया था। सीएम साहब की शिकायत हुई तो हल हो गई थी वो समस्या।